कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, अगले 10 दिनों में भूल से भी यह एक अपनी चीज किसी को मत दे देना। भूल से भी किसी को यह एक छोटी सी चीज मत दे देना, वरना जिंदगी भर आप पछताओगे, आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अगले 10 दिनों में वह कौन सी चीज है जो आपको किसी को नहीं देनी है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि बड़े ग्रह गोचरों के आधार पर कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली महा उपाय बताएंगे जो कि आपको इस महीने में कर लेना है। बंधुओं, इस एक चीज का संबंध इन ग्रहों से है, इन्हीं ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। अब बंधुओं, ऐसे में इन बड़े ग्रहों से जुड़ी हुई चीज यदि आपने अगले 10 दिनों के अंदर किसी को दे दी तो आपके जीवन में भयंकर परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो बंधुओं, कौन से हैं वह 2 बड़े ग्रह जो आपकी राशि में गोचर करने जा रहे हैं और कौन सी है वह एक चीज जो आपको अगले 10 दिनों के अंदर किसी को नहीं देना है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको यह सब बताने जा रहे हैं और वीडियो के अंत में एक महाशक्तिशाली उपाय भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आपको केवल एक बार करना है पूरे नियम और विधि विधान के साथ। फिर आप देखना कि इन दोनों ग्रहों का सारा सकारात्मक फल आपको देखने को मिलेगा। कैसे आप रातों रात लखपति करोड़पति बन जाते हैं और पूरी दुनिया आपके आगे पीछे नाचने लग जाती है। तो बंधुओं, वीडियो को शुरू करें इससे पहले हम बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लेते हैं। तो चलिए बंधुओं, जय बजरंगबली। प्रेम से बोलो सभी लोग जय बजरंगबली। और आप लोग भी हमें कमेंट के जरिए बजरंगबली का आभार व्यक्त करके कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आप लोगों को हमने जैसा कि बताया है कि कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली लिख दिया करें। इससे क्या है, आपकी बजरंगबली के प्रति आस्था और बढ़ जाती है और हमें भी यह विश्वास हो जाता है कि आप लोग बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, आप लोगों की बजरंगबली में सच्ची आस्था है। बंधुओं, आपने यह सोचा है कि इंसान के जीवन में बुरा वक्त क्यों आता है और क्यों वह अपने बुरे वक्त से जल्द बाहर नहीं निकल पाता है और क्यों खुशियों को नजर लग जाती है और फिर धीरे धीरे जीवन से सुख और चैन गायब होने लगता है। प्रिय बंधुओं, इन सब बातों के पीछे कई कारण हो सकते हैं और एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान के द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती जो जाने अनजाने में इंसान कर बैठता है। यह तो आप भली भांति जानते हैं कि ग्रहों की चाल प्रतिपल बदलती रहती है। कभी आपकी राशि में कोई ग्रह गोचर करता है तो कभी कोई ग्रह बाहर निकलता है। ग्रहों के गोचर के अनुसार जीवन में व्यक्ति को अलग अलग परिणाम देखने को मिलते हैं और इसी प्रकार आपको कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। और बंधुओं, ग्रहों का सीधा संबंध चीजों से होता है। इसीलिए बंधुओं, आपने देखा होगा कि किसी बड़े ग्रह से आपको पीड़ा हो रही है, चाहे वह राहु, केतु, शनि या फिर मंगल, किसी भी ग्रह से आपको पीड़ा हो रही है, तो जब आप ज्योतिषों से मिलेंगे, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो ज्योतिष आचार्य आपको ग्रहों के अनुसार चीजों को दान करने की बताते हैं और चीजों के अनुसार ही उपाय बताते हैं। जैसे कि कोई रत्न धारण करना है, कोई विशेष माला धारण करनी है, रुद्राक्ष की माला आपको धारण करनी है, इस प्रकार की कई चीजें ज्योतिष आचार्य आपको बताते हैं। यह सारी चीजें आपको ज्योतिष आचार्य बताते हैं। इन सब चीजों का संबंध किसी न किसी ग्रह से जरूर होता है। तो ऐसे में बंधुओं, होता क्या है, जो ग्रह आपको लाभ देने वाले हैं उन ग्रहों से संबंध रखने वाली चीजें आप आपस में किसी को लेन देन करने लगते हैं तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। यह ग्रह आपके खराब हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको शुक्र से लाभ मिल रहा है तो आपको शुक्र से जुड़ी हुई वस्तु किसी को नहीं देनी चाहिए, ना ही किसी मंदिर में जाकर दान करनी चाहिए और ना ही किसी भिखारी को देनी चाहिए। तो क्या है कि यदि आप उस ग्रह से जुड़ी हुई वस्तु किसी को देते हैं तो उस ग्रह की पूरी पावर उस व्यक्ति पर चली जाती है और आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, आपको नकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। बंधुओं, जो सुख, ऐश्वर्य, जो धन संपदा उस ग्रह के माध्यम से आपको मिलने वाली थी, यहाँ तक तो ठीक है, चलो किसी का भला हो गया, लेकिन इसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपको फिर इन सब चीजों से कोई लाभ, आपको इन ग्रहों का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब ऐसा करने से ग्रह क्रोधित भी हो जाते हैं। जैसे कि आपने शनि से जुड़ी हुई वस्तु किसी को दे दी तो आपका शनि खराब हो जाएगा और शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे। तो बात हो गई कुछ चीजों की, लेकिन बंधुओं, कुछ विशेष कार्य भी होते हैं जिन्हें कर देने से ग्रह नाराज हो जाते हैं। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको उस विशेष चीज के बारे में बताएंगे, साथ ही उस कार्य के बारे में भी बताएंगे जो आपको नहीं करना है। यदि आप ऐसा कर बैठते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इन 2 ग्रहों का क्रोध सहना ही पड़ेगा। आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत खुशियाँ आने वाली थी वह भी आपसे
छिन जाएंगी। याद रखना बंधुओं, ग्रहों के चक्र से कोई नहीं बच पाया है। ग्रहों की पीड़ा हर एक इंसान को सताती है। ग्रहों के परिवर्तन से कोई बच नहीं सकता, कोई माने या न माने। जैसे सूर्य की वजह से जीवन है, इस संसार में जीवन है, अन्य सभी ग्रहों के कोई न कोई परिवर्तन जरूर होते रहते हैं और उनके प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ते रहते हैं। इसीलिए बंधुओं, हमारे हिंदू धर्म में ग्रहों को बहुत अच्छे से समझा गया है और इन्हें जीते जागते देवताओं के तौर पर मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अब ऐसा इसलिए होता है कि कुछ विशेष कार्यों से यह ग्रह नकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं और कुछ विशेष कार्यों से यह ग्रह सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। सकारात्मक फल यानी कि यह प्रसन्न हो गए हैं, नकारात्मक फल यानी कि यह क्रोधित हो गए हैं। अब ऐसे में इन ग्रहों के स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि इसीलिए आपने देखा होगा जो अमीर लोग होते हैं, जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, वह कहीं न कहीं एक विशेष बड़े ज्योतिष से जुड़े होते हैं, जो उन्हें समय, ग्रह गोचर और ग्रहों के से मिलने वाले परिणाम के बारे में बताते रहते हैं और उनके कार्य ग्रहों के अनुकूल ही करवाते रहते हैं और उन्हें अपने जीवन में बड़े बड़े लाभ मिलते रहते हैं। और उनके घर में हर एक कार्य ज्योतिष शास्त्रियों और वास्तु शास्त्रियों के अनुसार की जाती है। और देखा जाए कि उनके जीवन में जो तरक्की हो रही है, इसका कारण यही है कि वह ग्रहों के अनुसार अपने जीवन में समय समय पर बदलाव करते रहते हैं, अपने कार्यों में बदलाव लाते रहते हैं, रत्नों में परिवर्तन करते रहते हैं। कभी कभी तो अपने नाम की स्पेलिंग भी थोड़ी थोड़ी बदलते रहते हैं। बंधुओं, इसका सीधा मतलब यह है कि यदि आपको अपने जीवन में खुशियां हासिल करनी है, कोई बड़ी कामयाबी पानी है, तो ग्रहों की चाल को आपको समझना ही पड़ेगा और कोई दूसरा इसका चारा ही नहीं है। वरना आप अपने जीवन में यूं ही हाथ पैर मारते रहेंगे, सफलता आपको नहीं मिलेगी। वरना आप किसी कार्य को करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत लाभ होगा और फिर आपको बड़ा घाटा होगा और आपका कार्य अंत में ठप ही हो जाएगा। और बंधुओं, आप लोगों के जीवन की भी कहानी कुछ इसी प्रकार से ही है। अब आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। बजरंगबली की कृपा और आशीर्वाद से हम आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आज हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं, वह केवल और केवल आपके लिए है और आपके जीवन की खुशियों से जुड़ी हुई है। अब ऐसे में आप लोगों ने यह वीडियो पूरा नहीं देखा तो निश्चित तौर पर आप अपने आप का ही नुकसान कराएंगे और स्वयं से ही बड़ी दुश्मनी निभाएंगे, क्योंकि आप अपने जीवन की कष्ट और परेशानियों के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। प्रिय बंधुओं, हम पूरे भाव से बजरंगबली की सेवा समझकर आपके लिए यह वीडियो लेकर आते हैं। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बस करना आपको यह है कि वीडियो आपको अंत तक देखना है और फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आपको कमेंट के जरिए से हमसे पूछ लेना है। तो चलिए आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है। तो बंधुओं, यह महीना ग्रहों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस महीने सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल जैसे बड़े ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में चल रहे हैं। इन ग्रहों के गोचर का सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। यह ग्रह गोचर आपको शुभ फल देगा। कुछ राशियों को चुनौतियों का सामना भी इस ग्रह गोचर के आधार पर करना पड़ेगा। जैसे कि बंधुओं, आपकी राशि के लिए यह ग्रह गोचर बड़े ही लाभप्रद होने वाले हैं। इन ग्रह गोचर के आधार पर आपके कैरियर, व्यापार और प्रेम और पारिवारिक जीवन में सफलता आपको मिलेगी। आपके राशि के जातकों के लिए यह महीना कैरियर में उन्नति और नई जिम्मेदारियां लेकर आएगा। आर्थिक स्थिति में आप लोगों के सुधार होगा। निवेश से आप लोगों को लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। पारिवारिक और प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी। परिवार के साथ आप लोग अच्छा समय बिताएंगे। तो बंधुओं, आप लोगों को इस महीने कैरियर में वृद्धि के संकेत तो जरूर दिखाई दे रहे होंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती दिखाई दे रही होगी। धन लाभ की संभावनाएं आपकी बढ़ गई होंगी। स्वास्थ्य अच्छा आपका रह ही रहा होगा, लेकिन पुरानी बीमारियों पर ध्यान देना होगा। पारिवारिक और प्रेम संबंधों में सामंजस्य और शांति बनी रहेगी। तो बंधुओं, इन ग्रहों के गोचर होने जा रहे हैं। जैसे कि मंगल बहुत ही तेज और तीव्र ग्रह हैं। यदि आपने इन ग्रहों से जुड़ी हुई किसी भी एक चीज का लेन देन किया तो आपके यह ग्रह खराब हो जाएंगे। तो बंधुओं, बुध ग्रह का गोचर, वैसे तो बुध को बुद्धि का दाता माना जाता है। बुध को बुद्धिमानी, ज्ञान का और काम धंधे व्यापार का दाता भी माना जाता है, लेकिन बुध को एक बालक ग्रह भी माना जाता है। इस वजह से इसके अंदर बाल्यपन वाले गुण भी होते हैं। इसलिए बुध ग्रह के स्वभाव को समझ पाना थोड़ा कठिन है और इस ग्रह से सारी सुख सुविधा और लाभ प्राप्त करना भी थोड़ा कठिन होता है। अब इस महीने बुध ग्रह का गोचर होने जा रहा है।
जो आपको अनेकों अनेकों प्रकार से लाभ भी देंगे और कई जगह पर हानि भी पहुंचाएंगे। इसी प्रकार बंधुओं, सूर्य तेज, व्यक्ति के चेहरे पर जो तेज रहता है वह सूर्य के कारण ही रहता है। व्यक्ति को जो पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता है वह भी सूर्य के कारण से ही मिलता है, सूर्य के प्रभाव से ही मिलता है। और साथ ही जो आपको अपने परिवार में पिता से जो भाव मिलता है, जो प्रेम मिलता है, वह भी सूर्य की वजह से ही मिलता है। तो ऐसे में यदि आप सूर्य से जुड़ी वस्तुओं का दान यदि किसी को कर देते हैं तो आपका सूर्य खराब हो जाएगा, आपको इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, साथ ही आपके पिता से बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार बंधुओं, ग्रह का संबंध सफेद रंग की वस्तुओं से होता है। यदि आप लोग इन ग्रहों से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करते हैं तो आप लोग इन ग्रहों के क्रोध का भाजन बन जाएंगे। अब ऐसे में जैसे कि सूर्य सोना, मनंतर से तांबा, गेहूं, गुड़, केसर, खस, घी, गुलाबी रंग के वस्त्र, साठी, चावल, लाल चंदन, लाल गुलाब, लाल रंग की गाय या कुत्ता, गुलाबी पगड़ी, तेज फल, लाल कमल का फूल, यह सब सूर्य से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको इन ग्रहों से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान नहीं करना है। इसी प्रकार बंधुओं, शुक्र ग्रह का संबंध सफेद रंग की वस्तुओं से होता है, जैसे कि दूध, दही, चीनी, इन सब चीजों को आप किसी को दान में ना दें। यदि आप इन सब चीजों के दान करते हैं तो आपको धन में हानि होने लगेगी, आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगेगी और आपके भाई बहनों से मतभेद होने लगेगा और आपका साहस पराक्रम और बढ़ जाएगा। अब बंधुओं, बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, जो कि इस समय बकरी अवस्था में चल रहे हैं। तो बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र हमारे सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह से अधिक शक्तिशाली है। तो बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान भी आपको नहीं करना है, जैसे कि हल्दी आपको किसी को दान में नहीं देनी है, पीले रंग के वस्त्र आपको किसी को दान में नहीं देने हैं, जैसे कि पीतल से बनी हुई वस्तुएं, पीतल का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से होता है। तो आप पीतल से बनी हुई वस्तुओं का दान बिल्कुल ना करें। कहने का मतलब यह है कि पीले रंग की वस्तु का दान आप बिल्कुल ना करें, किसी को ना दें, नहीं तो आपको बृहस्पति और तीव्र प्रभाव देने लगेंगे और भी ज्यादा आपको बृहस्पति ग्रह से परेशानियां होने लगेंगी। इसी प्रकार बंधुओं, आपको नमक का भी दान नहीं करना है। नमक का रंग भी सफेद होता है और नमक का संबंध शनिदेव से भी माना गया है और नमक का संबंध माता लक्ष्मी से भी माना गया है। शनिदेव से नमक का संबंध इसलिए होता है क्योंकि माता लक्ष्मी का साथ शनिदेव को बहुत अधिक प्रिय होता है। जिस पर शनिदेव मेहरबान होते हैं उस पर धन लक्ष्मी की वर्षा करवा देते हैं और जिससे शनिदेव क्रोधित होते हैं तो सबसे पहला कार्य यही करते हैं कि उसकी धन संपदा उससे छीन लेते हैं, रुपए पैसे से उसको बर्बाद कर देते हैं, एक एक पाई के लिए इंसान को तरसा देते हैं। तो इस महीने आपको नमक का दान भी गलती से नहीं करना है, क्योंकि अब कार्तिक का महीना लग चुका है। तो अब आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा दृष्टि चाहिए होगी, तो आप इस समय नमक का भी दान इस महीने किसी को न करें। वैसे भी बंधुओं, नमक का दान करना है तो आप सिर्फ अमावस्या को करें। महीने में जो अमावस्या पड़ती है उसको आप नमक का दान, उस अमावस्या को आप नमक का दान कर सकते हैं। बाकी अन्य दिनों में आपको नमक जैसी वस्तु का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह दान आपको, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अमावस्या को ही फलित होगा, वरना आपको नुकसान ही होगा इस दान को करने से। तो इस महीने आपको किसी भी तरह से किसी को नमक नहीं देना है। कई लोग आपके साथ छल भी कर सकते हैं, जो आपसे नमक मांगने इस महीने आ सकते हैं। समझ लेना, नमक का संबंध माता लक्ष्मी से है और यह दीपावली का समय अब आ रहा है, तो इस महीने में आपके साथ लोग छल भी कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं कि व्यक्ति इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता और जाने अनजाने गलतियां कर बैठता है, जिसके दुष्परिणाम व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। तो याद रखना बंधुओं, सावधान हो जाओ, नमक का दान नहीं करना है। और आप देख लेना, जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे जलन खाते हैं, वह यह गलती आपसे जरूर करवाएंगे। आपके पड़ोसी या फिर कोई भी आपका सगा संबंधी जो आपके आसपास रहता होगा, वह आपसे नमक जरूर मांगेगा इस महीने। आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शनिवार के दिन किसी को नमक नहीं देना चाहिए और ना ही नमक किसी को सीधे हथेली पर देना चाहिए। सीधे हथेली पर नमक देने से घर में झगड़े होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो दादी नानी जो थी, वह इस बात को कहती थी। इसी प्रकार बंधुओं, दूध दही का संबंध भी माता लक्ष्मी से माना जाता है, तो माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान भी आपको नहीं करना है। दूध दही भी आपको अपने घर से किसी को नहीं देना है। इन सब कार्यों से माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। जब लक्ष्मी रुष्ट होती हैं तो आपके सारे ग्रह आपसे रुष्ट हो जाते हैं, फिर आपको किसी भी ग्रह का सही परिणाम देखने को नहीं मिलता है। यह तो ग्रहों से जुड़ी हुई कुछ चीजों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब हम आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज। जैसे कि आपने कुछ पैसे बचा कर सेविंग की है,
आपने बहुत मेहनत से कमाया हुआ धन एकत्रित किया है। अब ऐसे में इस धन को कोई आपसे मांगने लगता है तो यह जो मेहनत और संघर्ष से कमाया हुआ धन होता है, इस पर शनि और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद होता है। तो इस मेहनत से कमाए हुए धन को आप किसी को नहीं दें, और नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। इस धन का लेन देन बिल्कुल न करें। आपको खुद ही अनुभव होगा कि आप यह धन किस प्रकार लाए हैं। हाँ, यदि आप ठगी का व्यापार करके इस धन को लाए हैं तो आप बेशक दे सकते हैं, लेकिन यदि आपने परिश्रम से धन कमाया है तो आप इस महीने यह अपना धन किसी को ना दें, उधार ना ही आप ब्याज पर किसी भी तरह का ऐसा कार्य ना करें। जी हाँ बंधुओं, यह शब्द आपको सुनने में बहुत कठोर लग रहा होगा क्योंकि लोग अपनों से ही मदद मांगते हैं, लेकिन बंधुओं अगले 10 दिनों के अंदर आपको किसी की भी मदद नहीं करनी है। आपको अपने पैसे रुपए का लेन देन किसी से नहीं करना है, क्योंकि अभी तो आप यह सब कर देंगे, लेकिन बाद में जब आपको रुपए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उस समय आपको आपका ही पैसा वापस नहीं मिलेगा। साथ ही आपका वाद विवाद भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यह सब पहले भी आपके साथ कई बार हुआ है, लेकिन आप भावनात्मक किस्म के व्यक्ति हैं तो भावनाओं में जल्द ही बह जाते हैं। आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव कई बार लिया होगा कि आपका अपना ही पैसा आपके काम नहीं आता है, क्योंकि आप उस पैसे को किसी न किसी को दे देते हैं और आपका पैसा जाकर फंस जाता है। लेकिन जब आपको कहीं मदद की जरूरत पड़ी तो आपके अपनों ने ही आपकी मदद नहीं की है। जिनकी आपने हमेशा मदद की उन लोगों ने भी आपसे मुंह फेर लिया। यह तो आपका अपना सच्चा प्रेम था, जो आपके अपने थे, आप उनको बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने बुरे वक्त पर आपकी मदद नहीं की। तो अब आपको सतर्क रहना है। अपने रुपए पैसे अपनी सेविंग भूल कर भी किसी को नहीं देनी है, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए। अब एक और जरूरी बात है, इन सब पर ध्यान दें कि अब हम जिन चीजों के बारे में आपसे कह रहे हैं कि इन चीजों का लेन देन आपको नहीं करना है, लेकिन समय की भी चाल बड़ी ही अद्भुत होती है। जिन चीजों के लिए हम आपको मना कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि आपको लोग बार बार हट कर करके उन चीजों को मांगेंगे और आपका मन करेगा कि आप उन्हें दे दें। तो बंधुओं यहाँ पर सावधान हो जाएं। आपसे कोई हट कर रहा है, आपकी चीजें मांग रहा है, तो यहाँ पर सावधान होने की जरूरत है। यह प्रभाव होता है राहु का। हट का स्वभाव राहु का ही होता है। राहु जानबूझकर जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करता है कि आप अपने लिए परेशानियां खुद ही खड़ी कर लेते हैं। इसीलिए आपके हाथों से कोई गलत कार्य होने वाला होता है तो राहु अनायास ही आपको उस स्थान पर पहुंचा देगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप वहां गए ही क्यों हैं, लेकिन यह सब राहु की चाल होती है। राहु के प्रभाव से आप उस गलत कार्य के साक्षी बन जाते हैं या फिर उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर आपने लोगों से यह कहा होगा, मैं वहाँ गया ही क्यों, मैं तो कभी नहीं जाता था, मैं तो इन सब बातों से दूर रहता था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया जो मैं वहाँ पहुँच गया। तो बंधुओं यह राहु का प्रभाव होता है। तो ऐसे में आपको इस परिस्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। तो बंधुओं जिन चीजों को देने के लिए हम आपको मना कर रहे हैं वही चीजें आपसे बार बार मांगी जाएंगी। कोई ऐसा अपना आपसे इन सब चीजों को मांगेगा जिसको मना करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप पहले से ही यह भूमिका अपने मन में बना ले। हम आपको वीडियो के माध्यम से सतर्क कर दे रहे हैं, क्योंकि आप इन सब चीजों को देने से अपने आप को रोक लेंगे, तब तो आप अपने जीवन में खुशियां ले आएंगे और खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत बदल डालेंगे। और फिर राहु फिर आपके ऊपर कोई भी दुष्परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो राहु के हाथों से बात निकल जाएगी, फिर आपको इसका दुष्परिणाम नहीं मिलेगा। राहु कभी नहीं चाहेंगे कि आप खुश हो, आप अपने जीवन में आनंद लें। राहु हमेशा लोगों के साथ छल करता है। अब ऐसा इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, राहु एक राक्षस ग्रह है। यह ज्योतिष शास्त्र का कड़वा सच है। राहु को दूसरों की दुख तकलीफ और परेशानियों से आनंद प्राप्त होता है। यह उसका राक्षसी गुण है। अब बात हम आपको यहाँ पर रुपए पैसे की बता रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या आपके जीवन में यहीं पर आकर खड़ी होगी। 100% हम गारंटी से कह रहे हैं, अगले 10 दिनों के अंदर आपसे लोग, एक दो लोग नहीं, कम से कम 100-200 लोग आपसे यह बात बोलेंगे। कई लोग आपसे यह बात बोलेंगे। तो बंधुओं आप लोगों को इन सब चीजों का दान बिल्कुल नहीं करना है। किसी को ना कुछ देना है, ना किसी से कुछ लेना है। यदि आप अपनी धन लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में चाहते हैं कि हमारी धन लक्ष्मी हमारे पास रहे और हमारे धन में बरकत हो, तो आपको दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन आपको मंदिर में 5 चीजों का दान कर देना है। तो इस उपाय को जरा ध्यान से सुने। 5 चीजें आपको कौन कौन सी करनी है। सबसे पहले तो आपको झाड़ू लेनी है। आपको एक नहीं 3 झाड़ू लेनी है, 2 फूल झाड़ू और 1 सीख झाड़ू। यह आपको लाकर अपने घर में पहले ही रख लेनी है। जैसे कि दीपावली से पहले धनतेरस पड़ती है, आप उस दिन इन चीजों को लाकर रख सकते हैं। और एक आपको तांबे की प्लेट लेनी है जो सूर्य से संबंध रखती है। और आपको एक हरे रंग की कोई वस्तु नहीं तो आप हरे रंग की मूंग दाल ले सकते हैं, जो कि आपको मंदिर में दान करनी है। साथ ही आप सफेद रंग का एक
मीटर या 1.25 मीटर कपड़ा ले लें जो कि आपको मंदिर में दान करना है। अब बृहस्पति ग्रह की बात करें तो आपको पीले रंग की कोई वस्तु ले लेनी है और राहु से जुड़ी चीजों की बात करें तो आपको काले तिल ले लेनी है। इस सब सामग्री को आपको एक थाली में रख के दीपावली की रात जब आप मंदिर जाएं तो जाकर मंदिर में दान कर दें। इससे आपके यह सारे ग्रह बैलेंस में आ जाएंगे और आप देखेंगे कि दीपावली के तुरंत बाद ही आपको अचानक से लाभ मिलने लगेगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।